नमस्कार। अगर आपने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका भर्ती का फॉर्म भरा है, आपकी मेरिट लिस्ट आ गई है, तो यह वीडियो तो जरूर ही देखना है। और अगर आपकी मेरिट लिस्ट नहीं आई है तब भी यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यह एक वीडियो आपका चयन पक्का कर सकता है। आज मैं आपको एक ऐसा नियम लाइव प्रूफ के साथ बताने वाला हूं जो आपका सिलेक्शन पक्का करेगा। और मुझे तो यह लगता है कि 99% लोगों को इस नियम की जानकारी नहीं है। जानकारी है भैया तो अच्छा है, नहीं है तो इस वीडियो को देखना और देखने के साथ साथ अपने और बहनों को शेयर करना। इस वीडियो को बनाने का केवल उद्देश्य यह है कि जो हमारी बहनें योग्य हैं उनका चयन होना चाहिए, ना कि गलत दस्तावेज लगा करके या गलत जानकारी दे करके चयन पाना। अगर आपके पास सही दस्तावेज है तो आपका चयन होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑल योजना इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, सभी स्कीमों की सही, सटीक और सरल भाषा में जानकारी हम देते हैं। तो अगर आप किसी योजना से वंचित नहीं होना चाहते तो आप हमारे ऑल योजना इन्फो परिवार के पक्के सदस्य बन सकते हैं। फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता। बेल आइकन की घंटी भी दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो जैसे अपलोड हो तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और हां साथियों, एक निवेदन और करूंगा कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना। आपकी क्या राय है कमेंट करना, और आप किस जिले से हैं वो भी कमेंट करना, ताकि आपके जिले से जुड़ी जो भी जानकारी अपडेट हो वो मैं आपको रिप्लाई वहां पे कर सकूं। चलिए अब शुरू करते हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूं कि एक एक अंक आंगनवाड़ी की भर्ती में कैसे महत्वपूर्ण है। अभी देखिए, ये हितग्राही हैं, इनको चूंकि ये एससी से है 5 नंबर इनको मिला, 5 नंबर इनको भी मिला, है ना। बीपीएल अंक देखिए, ये 5 नंबर इनको मेरिट पर ले आए हैं। ये 5 नंबर ये देखिए इनको नहीं मिले हैं, इनने बीपीएल नहीं लगाया। अब और इस साइड आएंगे तो देखेंगे इस बहन के केवल 12वीं में है कितने परसेंट, 66%। नीचे वाली बहन के हैं 75%, है ना। इसके साथ ही दोनों का ग्रेजुएशन है। लेकिन आप यहां पे देखो 58.3 अंक इनको मिले हैं, मेरिट पे आ गए हैं, और इनको 57.7 अंक मिले हैं, ये दूसरे नंबर पे हैं। अब यहां पे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभा दी ये समझिए। तो यहां पे महत्वपूर्ण भूमिका निभा दी भैया बीपीएल ने, क्योंकि 12वीं में तो इस बहन के नंबर ज्यादा है, ग्रेजुएशन भी इसने कर रखा है। लेकिन ये 5 नंबर ये जो बढ़े हैं ये इसको मेरिट पे ला दिए हैं। अब चूंकि भैया बीपीएल सभी के पास नहीं होता, क्योंकि पात्रता पर्ची की बात अलग है, बीपीएल सभी के पास नहीं होता। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कौन सी पात्रता पर्ची इसमें चलने वाली है और कौन सी पात्रता पर्ची नहीं चलेगी। उसके लिए मैं पहले आपको आदेश दिखाता हूं ताकि सारी चीजें आपको विधिवत रूप से समझ आए। तो ये विभाग का ही आदेश है। हम नीचे आ जाते हैं और यहां पे आप देखेंगे कि अगर स्पष्ट लिखा है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिला अभ्यर्थी, यानी बीपीएल कार्डधारी जो महिला है वो गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले यानी बीपीएल जो कार्डधारी हैं उनके परिवार की महिलाओं को अगर उनके पास ये कार्ड है तो 5 नंबर मिलते हैं। और नीचे आते हैं, पूरी विस्तार से जानकारी इसमें दी है बीपीएल कार्ड के विषय में। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की सूची में आवेदिका परिवार का नाम होने पर तथा बीपीएल राशन कार्ड गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों हेतु जारी पात्रता पर्ची अंत्योदय अन्य योजना अंतर्गत बीपीएल परिवारों को जारी पात्रता पर्ची के लिए 5 अंक दिया जाएगा। यहां पे स्पष्ट क्या लिखा है कि भैया बीपीएल राशन कार्ड धारियों के परिवार को जो पात्रता पर्ची दी गई है उससे 5 नंबर यहां पे मिलने वाले हैं। क्योंकि पात्रता पर्ची आपकी राशन कार्ड की जो पात्रता पर्ची है वो तो आप संबल कार्ड से भी बन जाती है। अगर आप एसटी या एससी समुदाय से हैं तो आपके जाति प्रमाण पत्र के आधार पर भी बन जाती है। इस तरीके के भी नियम है। अगर कोई दिव्यांग है तो यूडीआईडी कार्ड के जरिए भी पात्रता पर्ची बन जाती है। लेकिन आंगनवाड़ी की भर्ती में वही पात्रता पर्ची वैलिड होगी जो गरीबी रेखा के नीचे यानी बीपीएल परिवार जो है उनको राशन पर्ची। वो कैसे राशन पर्ची होगी, कैसे आप पहचान करेंगे, ये आप समझिए। अब यहां पे आप देखेंगे आपकी पात्रता पर्ची कुछ इस तरीके के होती है। मैंने सुरक्षा की दृष्टि से ब्लर किया हुआ है।
अभी यहां पे आप मुख्य देखिएगा, बाकी सब चीजें भूल जाइए, बाकी सब यही होने वाला है कि भैया इतना किलो राशन मिलता है। लेकिन परिवार की पात्रता श्रेणी में आकर के आपको देखना है कि अगर बीपीएल कार्ड धारक लिखा है तो यह मान के चलिए कि उसका जो परिवार है वो बीपीएल की सूची में है और उसी के जरिए यह पात्रता पर्ची बनी है। और अगर यह बीपीएल कार्ड धारक लिखा है तो इससे 5 नंबर मिल जाएंगे, निश्चित ही इससे आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। लेकिन मान लीजिए आपकी जो मेरिट लिस्ट आई है, जैसे कि मैंने वो बताया उस बहन के केस में कि बीपीएल के 5 नंबर मिल गए उस बहन को, तो उसका नाम मेरिट पे आ गया। तो आप से जो भी मेरिट है, अगर आपकी भी इस तरह की स्थितियां हैं तो आप उसके डॉक्यूमेंट चेक कीजिए। कैसे डॉक्यूमेंट चेक करना है, मैंने पिछला वीडियो बनाया है कि कैसे आप किसी के डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। तो आप उसके डॉक्यूमेंट देखिए, बीपीएल कार्ड देखिए और भैया यहां पे देखिए, ये अगर पात्रता की श्रेणी, परिवार की पात्रता की श्रेणी, जो मैंने पिछला आपको पात्रता पर्ची दिखाया उसमें क्या लिखा था, बीपीएल परिवार कार्ड धारक लिखा था। अभी इसमें देखिए अनुसूचित जाति के व्यक्ति जाति प्रमाण पत्र है। अब यह राशन पात्रता पर्ची किस आधार पर जारी की गई है कि भैया ये जो व्यक्ति है जिसको ये पात्रता पर्ची जारी की गई है, ये एससी या एसटी समुदाय से जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पात्र होने निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र दिया है। अब ये बीपीएल परिवार तो यहां कहीं लिखा ही नहीं है कि भैया ये राशन पात्रता पर्ची बीपीएल परिवार के इसलिए जारी की गई, तो ये पात्रता पर्ची नहीं चलेगी। अगर आपके उस कैंडिडेट ने जो मेरिट पे आया है ये वाली पात्रता पर्ची लगाई है और उसको बीपीएल के 5 नंबर मिल गए हैं, तो आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं और ये आपकी आपत्ति वैलिड होगी और इससे निश्चित ही आपका जो चयन है, वेरिफिकेशन जब उसका किया जाएगा तो उसके बीपीएल के 5 नंबर माइनस हो जाएंगे और आपका नाम मेरिट पे आ जाएगा। लेकिन यह पहले आप जरूर देख लीजिएगा आपत्ति लगाने से पहले कि वो पात्रता श्रेणी क्या है। अगर यहां पे बीपीएल कार्ड धारक लिखा है तो फिर कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो तो बीपीएल कार्ड धारक पात्रता पर्ची उनको जारी की गई है। लेकिन अगर वो संबल कार्ड से या फिर जाति प्रमाण पत्र के आधार पर जारी की गई है तो उसके 5 नंबर नहीं मिलेंगे, तो आप आपत्ति लगा सकते हैं। हां, हाथों हाथ एक और बड़ी अपडेट भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप ऑनलाइन का पूरा काम सीखना चाहते हैं या फिर आप सीएससी सेंटर अपना शुरू खुद का करना चाहते हैं, तो आपने अगर डीसीए किया है, पीजीडीसीए किया, तो वहां पे तो आपको ऑनलाइन का काम नहीं सिखाया जाता। लेकिन हां, हमारा जो डिजी इन्फो ऐप है उसके भीतर आपको सीएससी फुल ट्रेनिंग कोर्स दिया गया है जिसमें आपको पूरा काम सीखने मिलेगा। और यह काम अभी आप केवल सीख सकते हैं 50 रुपए में। 50 रुपए में सारे काम यहां पे आप सीख सकते हैं। एक बार कंटेंट में आकर के देख लेना। अभी हमने रक्षाबंधन के अवसर पर यह ऑफर निकाला है कि हमारी जितनी भी बहनें हैं या भाई हैं जो भी ऑनलाइन का काम सीखना चाहे वो आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल से सीख सके, तो आपके लिए ऑफर दिया है हैप्पी। ये कूपन कोड हमने बनाया है, इस पे जैसे क्लिक करेंगे 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। केवल 50 रुपए आपका लगेगा और आप इस कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज मिलाकर के 61 रुपए होता है। नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के आप ज्वाइन कर लेना। सारे वीडियोस आप देख पाएंगे और ऐसे ही सारे काम ऑनलाइन के आप सीख सकते हो। तो साथियों, आज की इस वीडियो का यही था कि अगर किसी ने बीपीएल जो पर्ची है उसके 5 नंबर मिले हैं लेकिन उसने सही पर्ची नहीं लगाई है, तो आप उसको चेक कीजिए और फिर आपत्ति अपनी लगा दीजिए ताकि आपको न्याय मिल सके। तो मिलेंगे एक नए वीडियो, नई धमाकेदार जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी।